वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग हिंदी के प्रमुख लेखक एवं कृतियों को देखेंगे। साथ में जितने भी पत्र पत्रिका से संबंधित आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको कवर करेंगे। कौन सी पत्रिका कहाँ संपादित होती थी और उसका संपादन कब और कौन कर रहे थे उनको हम लोग देखेंगे। और यह आपके आगामी एग्जाम यूपी TSS जूनियर स्टेनोग्राफर, यूपीपी, यूपीएसआई संबंधित जितने भी पेपर आपके होने वाले हैं, जहां पर हिंदी एक सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी के प्रमुख लेखक एवं कृतियों को देखते हैं। सबसे पहले दलपति विजय ने जो है खुमार रासों की रचना की थी। नरपत नाल ने जो है विसल देव रासों की रचना की थी। परमाल रासों की जो रचना है वो जगनिक ने की थी, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। हमीर रासों की रचना सारंगधर ने की थी और काफी फेमस आपका पृथ्वीराज रासों की रचना जो है चंद बरदाई ने की थी, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और जानकी मंगल की जो है रचना की है। कबीरदास जी ने जो रामायणी, शबद और साखी के रचना की है। सूरदास जी, जिन्हें आशाप का जहाज भी कहा जाता है, इन्होंने सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली की रचना की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम की रचना की है। बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की है और महाकवि देव ने जो है अष्टयाम, भाव विलास और रस विलास की रचना की है। पद्माकर ने पद्मभारण, हितोपदेश, राम रसायन और जगत विनोद की रचना किए हैं। मतिराम ने ललित ललाम, चंद्रसार, रसराज और साहित्यकार की रचना की है। चिंतामणि ने जो है रविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक की रचना की है। महाकवि भूषण ने जो है शिवबावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक की रचना की है। इसी प्रकार से महाकवि केशव दास ने जो है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता की रचना की है। रहीम दास ने जो है रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, बराबर नायिका की रचना की है। मीराबाई ने राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मेहरा, राग सोरठ के पद। कई बार जो है गीत गोविंद और नरसिंह जी का मेहरा पूछा गया है। इसकी रचना किसने की है? तो यह जो है मीराबाई जी ने की है। घनानंद ने जो है सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग बोल और स्कलता की रचना की है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो है प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, श्रृंगार लहरी की रचना की है। नरेश त्रिपाठी ने जो है पथिक, मिलन, स्वपन, मानसी और ग्राम गीत की रचना की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने जो है इनका काफी फेमस जो रचना है वह प्रिय प्रवास है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वैदेही वनवास, चौखे चौपदे और रस कलश इनकी अन्य रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त ने जो है साकेत, यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, द्वापर और पंचवटी की इन्होंने रचना की है। जयशंकर प्रसाद जी ने की जो सबसे फेमस कृति है वो कामायनी, आप लोग जानते हैं, कामायनी रचना इनकी है। झरना, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंदगुप्त, विशाख, आकाशदीप, ये आपका आकाशदीप की रचना इन्होंने की है जयशंकर प्रसाद जी ने। आप लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ है। इसी प्रकार से जो है उत्तराखंड में जन्मे सुमित्रानंद पंत जी ने जो है काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, लोकायतन और चिदम्बरा और उत्तरा की रचना की है। आप लोग जानते हैं कि 1969 में जो है चिदम्बरा के लिए जो इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल गया है और सुमित्रानंद पंत जो है हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाले जो है पहले लेखक रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है परिमल, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा और बेला की रचना की है। इनकी कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है तुलसीदास की रचना किसने की है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी ने जो है निहार, रस, नीरजा, दीप शिखा, यामा और पथ से साथी की रचना की है और इन्हें जो है यामा की रचना करने के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मिलन, स्वप्न और जयंत की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की है। अगले आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनकी काफी फेमस जो रचनाएं हैं
इनमें आपका कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, बापू और रसवंती है। इसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम किरीटनी, माता युग चरण, समर्पण और हिम तरंगिणी की रचना की है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया हिम किरीटनी की रचना किसने की है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने गीत परोस, खुशबू के शिलालेख की रचना की है। बालकृष्ण शर्मा ने जो है नवीन उर्मिला, महाप्राण, अपलक, रश्मि रेखा और कवासी की रचना की है। सोहनलाल द्विवेदी ने भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना, कुणाल, विषपान और पूजा के स्वर की रचना की है। आगे ने जो है आंगन की पार द्वार, हरी घास पर क्षणभर, बावरा हेरी, त्रिशंकु, अरे यायावर, रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली चिंता, पूर्वा की रचना की है। इनकी रचनाओं में जो है आंगन के पार, यहाँ पर आंगन होगा, आंगन के पार द्वार और हरी घास पर क्षणभर, ये दोनों रचनाएं कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हरिवंश राय बच्चन ने जो है मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलश, बुद्ध का नाच घर, बंगाल का काल, ये सभी इनकी फेमस रचनाएं हैं, जिनमें मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुशाला कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। राम कुमार वर्मा ने जो है संकेत, एकलव्य, उत्तरायण, निशीथ, आकाश गंगा, चित्तौड़ की चिता की रचना की है। बात करते धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं की, इनमें अंधायुग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता कई बार परीक्षा में पूछा गया है और सूरज का सातवां घोड़ा भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इनकी रचना जो है धर्मवीर भारती जी ने किया है। ठंडा लोहा की भी रचना धर्मवीर भारती जी ने किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने जो है चांद का मुंह यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी और काट का सपना की रचना जो है गजानन माधव मुक्तिबोध ने की है। केदारनाथ सिंह ने अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही, यहाँ से देखो बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालस्ताय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा, ये सभी रचनाएं जो है केदारनाथ सिंह ने जी की हैं। कुंवर नारायण जो है चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी और इन दिनों की जो रचना है कुंवर नारायण जी ने की है। अब बात करते हैं उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की। आप लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के जन्म जो है बनारस में हुआ था और इनके उपन्यास से बाद में प्रश्न पूछता रहता है। इनके उपन्यासों में गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूम, कर्मभूम, कालाकल्प, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, यह प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रतिज्ञा जो उर्दू का इनका उपन्यास था, हम खुशी हम सुबाब, उसी का जो हिंदी रूपांतरण है। और वरदान, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके उपन्यासों में है वो मंगलसूत्र है। यह इनका अंतिम और अपूर्ण उपन्यास रहा है मंगलसूत्र, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। बात करते हैं कहानी संग्रह की। नवविध प्रेम पूर्णा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचंगी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, बड़े घर की बेटी, सप्त सरोज की रचना जो है प्रेमचंद जी ने की है। आप लोग जानते हैं कि इनकी कई रचनाओं पर जो है फिल्में भी बनी हुई हैं और इन्हीं के पुत्र अमृत राय जी हैं जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी है और कलम के सिपाही के नाम से, वह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रकार जो है जितने लेखक इंपॉर्टेंट और उनकी जो जो कृतियां इंपॉर्टेंट थी आपकी परीक्षा के लिए, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। 26 अप्रैल 2025 से यूपीपीसीएस प्री 2025 फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो कोर्स हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीपीसीएस 2025 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूपी इंडिया, रिकॉर्डेड क्लासेज और क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे। यूपीपीसीएस 2025 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप है, इसकी फीस 5000 रुपये। इसमें मिनिमम आपको 58 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 40 आपका सेक्शन वाइज होगा, 18 फुल एंड टेस्ट होगा। जीएस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बैंक दिया जाएगा, बजट दिया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूपी और इंडिया का दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, क्लास नोट्स दिया जाएगा, मिसलेनियस टॉपिक पीडीएफ दी जाएगी। यूपीपीसीएस प्री 2025 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लासेस की फीस आपकी है वह 9000 रुपये इसकी फीस है। ऊपर वाले सीरीज के 5000 वाले ग्रुप के सारे फीचर दिए जाएंगे। आप यूपीपीसीएस प्री स्टडी संबंधित सारे जो है डाउट पूछ सकते हैं। कंप्लीट बेसिक नोट्स दिए जाएंगे, समरी दी जाएगी, कंपाइलेशन लिस्टिंग दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्री से रिलेटेड जो है रिकॉर्डेड क्लासेज, क्लास नोट्स, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस आपको मिले, सीसेट नोट्स और क्लासेस दी जाएंगे। जितना प्री में सिलेक्शन के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ये ग्रुप ले लिया है तो अगर तो प्री से जो आपको अलग से कोई भी कुछ पढ़ना नहीं है। अगला आपका यूपीपीसीएस प्री 2025 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप है, विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप है, इसकी फीस 6500 रुपये है। इसमें
सारे फीचर 9,000 रुपए वाले रहेंगे, लेकिन आपको डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगा वो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें नो डाउट क्लास, नो टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपए। इसमें आपको सिर्फ कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक नोट, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, करंट अफेयर सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको 4,000 रुपए पेमेंट करना होगा। इस ग्रुप में टेस्ट सीरीज और डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। इसमें जीएस, करंट अफेयर, रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगे। सीसैट नहीं मिलेगा इसमें। ऊपर वाली कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है एक पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप ओनली पेड क्विज अलग से लेना चाहते हैं तो आप 1200 पेमेंट करके जो है पेड क्विज से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530 एवं 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आगे हम लोग कुछ पत्र पत्रिकाओं को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले भारतीय युग की जो है प्रमुख पत्रिकाएं एवं संपादक को देखेंगे। आप तो जानते हैं भारतीय युग का नाम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर बना है, तो पढ़ा है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जितने भी पत्रिकाओं उन्होंने प्रकाशन किया है उनको हम लोग देखते हैं। इसमें जो है हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन 1874 में किया था, काशी से किया था। और इन्होंने जितने भी पत्रिकाओं का संपादन किया था सभी का संपादन इन्होंने काशी से किया था। चाहे वह कवि बच्चन सुधा है जिससे 1867 में इन्होंने किया था, बाला बोधनी का संपादन इन्होंने 1874 में किया था काशी से, और हरिश्चंद्र मैगजीन का जो संपादन इन्होंने किया था वो 1873 में काशी से किया था। तो इन चारों पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। इसके अलावा पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने जो है ब्राह्मण पत्रिका का 1837 में कानपुर से इन्होंने किया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप का संपादन 1870 में प्रयागराज से किए थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने जो है आनंद कादम्बरी जो संपादन इन्होंने किया था 1881 में मिर्जापुर से। अगला जो काल की युग है, अगले काल के जो पत्रिकाएं हैं द्विवेदी युग की, और आप लोग जानते हैं कि द्विवेदी युग जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। तो सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं। इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में किया था प्रयागराज से। और कुछ कम लोग जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका का सर्वप्रथम जो है संपादन का कार्य जो है श्याम सुंदर दास जी ने किया था 1902 में। बाद में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इन्होंने इसका संपादन किया है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अंबिका प्रसाद गुप्त ने जो है इंदु पत्रिका का संपादन 1909 में काशी से इन्होंने किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्रिका का संपादन 1913 में जो है कानपुर से इन्होंने किया था। कृष्णकांत मालवी मर्यादा पत्रिका संपादन 1909 में जो है प्रयागराज से इन्होंने किया था। मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका का 1907 संपादन इन्होंने किया था काशी से। अगला आपका छायावादी युग के जो है प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं उनके संपादक को देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने जो है प्रभा पत्रिका का संपादन 1921 में कानपुर से इन्होंने किया था। प्रेमचंद जी का कई बार परीक्षा पूछा गया किस पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था, तो उन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया था 1930 में जो है काशी से। विष्णु नारायण भार्गव माधुरी पत्रिका का संपादन 1921 में जो है इन्होंने लखनऊ से किया था। महादेव वर्मा ने चांद पत्रिका से संपादन 1920 में जो है प्रयागराज से इन्होंने किया था। महादेव प्रसाद सेठ और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो मतवाला पत्रिका का संपादन 1923 में जो है कलकत्ता से इन्होंने किया था। शिव पूजन सहाय जागरण का संपादन 1932 में वाराणसी से उन्होंने किया था। और महात्मा गांधी जी नवजीवन का जो है संपादन 1921 में अहमदाबाद से किए थे। आपके पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है स्पेशली जो है किस पत्रिका संपादन किसने किया था, यही ज्यादातर पूछने के चांसेज है। बाकी जिनका पेपर यूपी टीजीटी पीजीटी है उनको सन और स्थान और वो किस प्रकार की थी कि ये डेली थी, साप्ताहिक थी, पाक्षिक थी या मासिक थी, इस प्रकार से डब्ल्यू प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले आपका छायावादोत्तर काल के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं संपादन को देखते हैं। बाबू गुलाब राय ने जो है साहित्य संदेश का जो है संपादन किया था 1937 से जो है आगरा से इन्होंने किया था। नंद दुलारी वाजपेयी ने जो है भारत पत्रिका का संपादन किया था काशी से किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने प्रतीक पत्रिका का संपादन 1947 से प्रयागराज से इन्होंने किया था। धर्मवीर भारती ने जो है धर्मयुग पत्रिका संपादन 1950 में बंबई से इन्होंने किया था। रामविलास शर्मा ने जो है समालोचन पत्रिका का संपादन 1958 में आगरा से इन्होंने किया था। और जागरण का तो आप जानते हैं कि और ये जागरण जो है 2 बार हो गया, ये जो है छायावाद के टाइम का था। तो इस प्रकार जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं उनका संपादक थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। कुछ स्पेशल जो बच्चे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। सबसे पहले जुगल किशोर जी ने उदंत मार्टन समाचार पत्र का जो प्रकाशन कराया था और यह जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था। और हिंदी के इस प्रथम समाचार पत्र का जो प्रकाशन है 30 मई 1826 को हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। और यही कारण है जो है
30 मई को प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। और राजा राम मोहन राय ने जो बंगदूत का संपादन 1829 में कलकत्ता से उन्होंने किया था। राजा शिव प्रसाद सिंह जो है बनारस अखबार का 1945 से संपादन कराया था बनारस से। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। श्याम सुंदर सेन जो है समाचार सुधा वर्षों 1854 से यह एक दैनिक पत्र था और कलकत्ता से प्रकाशित कराते थे। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी का प्रकाशन संपादन कार्य करते थे 1855 में आगरा से। देवकी नंदन और माधव ने जो है सुदर्शन का संपादन का कार्य करते थे 1900 में और यह काशी से प्रकाशित होती थी। सरस्वती जो पत्रिका है शुरुआत में जो है काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में प्रकाश यह जो आपका प्रयागराज से प्रकाशित होने लगी। 1902 में जो है इसका संपादन पहले जो है वह श्याम सुंदर दास जी करते थे और बाद में 1903 से जो है इसका संपादन जो कार्य है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी करने लगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है प्रभा पत्रिका का संपादन कानपुर से करते थे। अंबिका प्रसाद वाजपेयी जो है भारत मित्र का संपादन कार्य जो है 1919 में करते थे। इस प्रकार जो है जो इम्पोर्टेंट लेखक और उनकी जो कृतियां थी उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। साथ में जितने भी पत्र पत्रिकाएं थे उनके संपादक और वो कहाँ संपादित होते थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।